क्या बिटकॉइन के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पे डंप आने वाला है, क्योंकि सपोर्ट के पास से देखेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ से अच्छे खासे बाउंसेज आ रखे हैं। तो क्या यहाँ से बाउंसेज करेगा या अच्छी खासी फॉल आएगा, यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। क्या यहाँ पे बिटकॉइंस के अंदर लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, क्या पूरा का पूरा ओपिनियन है सारा का सारा यहाँ पे देने वाला हूँ। तो एंड तक मेरे आपको सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आने वाला है। आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन का फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे बॉटम बना और सेकेंड बॉटम बना है। दिस इज आवर नेकलाइन। तो क्या ये डबल बॉटम कन्फर्म कर रहा है? मल्टीपल रीजन है। क्या ये डिसेंडिंग दोस्तों ट्रायंगल को ये मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है, या यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। अगर इस प्रकार से एक हम ट्रेंड लाइन लेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी और पेस्ट करता हूँ, तो एक और हमको डाटा समझ में आएगा। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो क्या दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ये लगभग क्या ये 54 से 56 हज़ार डॉलर के आसपास तक आएगा और सपोर्ट लेगा, या इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मेन सपोर्ट निकल के आता है 54,000 डॉलर, जो एक बेसिकली देखेंगे तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आता है। उस ट्रेंड लाइन को भी हम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको एक अच्छे से चीज़ें समझा पाएँ और बता पाए जो मैं बताना चाहता हूँ अच्छे से आप समझ पाएँ। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज़ आवर इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक अच्छी सपोर्ट निकल के आती है जो 54,000 डॉलर के पास निकल के आती है। इसकी चर्चा ऑलरेडी वीडियो के अंदर कर रखा है, प्लस साथ में ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो क्या सच में इसको ब्रेक करेगा? तो ये क्या सच में ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट ले सकता है, या बिटकॉइन की प्राइस यहीं से ही निकल सकता है, ठीक है। क्या यहीं से निकल सकता है? यहाँ पे शॉर्टर को यहाँ पे घुसाएगा, जैसे शॉर्टर घुसेंगे तो क्या प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी बाउंस आ सकती है, क्या बाइंग आ सकती है। मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस वीडियो को लास्ट तक कंसंट्रेट होकर देखेंगे। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को कंसंट्रेट होकर नहीं देखते हैं, भगा के देखते हैं, तो एक्चुअल जो नॉलेज देना चाहता हूँ वो शायद आप तक पहुँचा नहीं पाता हूँ और आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, जहाँ मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट के अपडेट, जो भी न्यूज इवेंट होती है उसके अपडेट यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को दे दिया करते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अगर कल का आप लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड दिया था और वो ट्रेड इजीली दोस्तों काम भी किया। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको मैंने कौन सा ट्रेड दिया था, तो इस प्रकार से एक ट्रेड दिया था और ये हमारी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, ठीक है। और मैंने उस वीडियो के अंदर बोला था कि जैसे दोस्तों इसको ब्रेक करती है तो इजीली इस ट्रेंड लाइन तक टारगेट दे सकता है। और एग्जैक्ट देखें तो ट्रेंड लाइन के पास से गया और यहाँ से फॉल आ गई। तो जो शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड लिए होंगे उनके अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे। मैं एग्जैक्ट वो वीडियो प्ले करता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल प्राइस एक्शन चीज़ें काम करते हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ऐड को क्लोज करता हूँ। बहुत ऐड आ रहे हैं भाई, दो ऐड आ गया। हाँ, अभी ये वीडियो प्ले हो जाएगा। मैं अभी वीडियो को दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं उस जगह पर ले चलता हूँ और एग्जैक्ट उस पॉइंट को मैं कोशिश करूँगा बताने का, ताकि कम से कम समय लगे आप सभी का। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अपर साइड की तरफ है, मतलब इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे अगर लॉन्ग की एंट्री लेंगे तो आपकी स्टॉप लॉसेस कम हो जाएगी। आफ्टर ब्रेकआउट दिस एरिया, ये जो लगभग 63,200 का है, मुझे को ऐसा लगता है कि आपको एक एंट्री मिल सकती है। तो लगभग 2.42% का स्टॉप लॉस होगा जब 61,700 के आसपास तक का होगा। और इसके वजह में टारगेट आपको 2.61% यानी ऑलमोस्ट बताऊँ तो आपको 1:1 या लगभग आपको लगभग 1.5% का यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। देखेंगे दोस्तों, मैंने जिस चीज़ को बोला था उस चीज़ को यहाँ ने बिल्कुल प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। अभी फिलहाल फॉल आ गया तो क्या सिनेरियो बन रहा है। तो इस ट्रेंड को सबसे पहले मैं हटा देता हूँ मेरे भाई, और एग्जैक्ट प्राइस सेक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, आपको डरना नहीं है, आपको नॉलेज पे काम करना है यहाँ पर, ठीक है। घबराना नहीं है प्राइस के अंदर क्या आ रहा है। अगर मैं सच में बताऊं तो जैसे यहाँ पर प्राइस के अंदर काफ़ी एक लंबी कंसोलिडेशन चली थी, सेम टू सेम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी लंबी कंसोलिडेशन चली थी और एग्जैक्ट इस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट लाइन भी बना था। मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सच में आपको समझ में आ जाएगी मेरे भाई। उसके बाद से यहाँ पर देखें, ठीक है। अभी सपोर्ट को इसने ब्रेक तो किया,
ठीक है, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर घुसा लेकिन प्राइस यहाँ से अच्छी खासी ऊपर चली गई, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। तो क्या सच में इसको ब्रेकडाउन पे क्या हमको शॉर्ट करना चाहिए? तो मेरे भाई ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन आप ये कैंडल की क्लोजिंग पे लोगे तो मार्केट में फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रैप कर रहा है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज भी अब देखोगे तो मेरे भाई कल के डेट में दोस्तों फंड रेट्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी दर्ज की जा सकती है। तो उस कम से कम फंड रेट्स का वेट करो। और यहाँ पर देखेंगे तो सीजेड का कुछ न्यूज आ रहा है कि उनको 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। तो सीजेड अगर जेल के अंदर जाते हैं तभी प्राइस के अंदर एक बहाना होगा ड्रॉप होने का, और जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं $54,000 का, वहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सीजेड का न्यूज़ चलता है किसी कारणवश से, उनके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ नहीं होती है। और कल के दिन देखेंगे तो कल जो फंड रेट्स आता है वो 5.5 के समथिंग आता है या उससे बिलो निकल के आता है। तो प्राइस यहीं से सपोर्ट काउंट करेगी और यहाँ से लगभग 59,000 से 60,000 के आसपास तक का एग्जैक्ट मैं लेवल बताऊँ तो मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, लगभग 59,600 से 60,000 का जोन होगा। बेसिकली ये हमारा इंटरमीडिएट दोस्तों एक सपोर्ट प्रदान करेगा, यहाँ पर जो प्रेजेंट में लो लगाया गया था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रदान करेगा। इसी को सपोर्ट होल्ड करके प्राइस के अंदर ऊपर जाएगी। तो आपको किस बेस में एंट्री करना है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है मेरे भाई, कम से कम एटलीस्ट कल का वेट करो। कल अगर ऐसा जो इंटरेस्ट रेट है 5.5 के बिलो निकल के आता है तो इजीली प्राइस के अंदर आप लगभग 59 से 60 के आसपास आप एक लॉन्ग का एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉसेस मेरे भाई यहाँ से मात्र 1 से 1.5% का स्टॉप लॉसेस देना, ज़्यादा कुछ मत देना। आप कोशिश करना जैसे दोस्तों कुछ ऐसा न्यूज आता है और प्राइस फ्लिप करके नीचे जाए और जैसे अगेन से ऊपर इस जोन के अबव चल जाए तो आप थोड़ा बहुत यहाँ से लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एक सिनेरियो होगा। दूसरी चीज़ ये होगा मेरे भाई कि अगर कैंडल्स इस प्रकार से आ रही है और नीचे क्लोज हो जाती है तो क्या हमको शॉर्ट करना चाहिए? तो मेरे भाई आपको यहाँ पे तुरंत से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे होती है और इस जोन के अबव होती है तब भी ये जो हमारा लेवल है मेरे भाई प्राइस के अकॉर्डिंग इसको एक सपोर्ट प्रदान करेगा और प्राइस यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो उस केस में आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। आपको तभी दोस्तों सेल करना है जब प्राइस इस लो के बिलो एटलीस्ट कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। तब हम समझेंगे कि मेरे भाई की जो सपोर्ट बना था उस सपोर्ट का क्लोजिंग हो गया, देन हम इजीली समझेंगे कि प्राइस के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखेंगे जो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और प्राइस 54 के तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बाइंग करेंगे और इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करेंगे। सिनेरियो थोड़ा ध्यान से समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस के अंदर एक ड्रॉप ही आएगा, प्राइस यहाँ पे ड्रॉप ना भी आए ये भी हो सकता है और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर चल जाए। तो मैं जो केस बता रहा हूँ केस 1 केस 2 जैसे मैं बताया मेरे भाई सीजेड का कुछ न्यूज आ रहा है जिसकी वजह से अगर ऐसा कुछ न्यूज होता है उनके ऊपर केस मतलब उनके जेल जाते हैं तो प्राइस अंदर 54 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कल जैसे दोस्तों फंड रेट्स आएंगे तो उस टाइम होगा क्या, एक हाई वोलेटिलिटी दर्ज की जाएगी और 5.5 की बिलो निकल के आता है, ऑलमोस्ट 5.5 भी आता है, तब भी प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर बाउंसेस करके तो उस केस में हमको एक एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। ओवरऑल आपको थिंकिंग समझ में आ गया मेरे भाई। आपको तभी शॉर्ट करना है जब एटलीस्ट इस लो के बिलो एक सिंगल कैंडल का क्लोजिंग हो जाए, देन हम शॉर्ट के अंदर जा सकते हैं। नहीं तो प्राइस यही के आके सपोर्ट प्रदान लेके और अच्छी खासी बाउंसेस दे सकती है और इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अगर पहली हमारी एंट्री यहाँ कहीं होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी एंट्री होती है तो ऑलमोस्ट लगभग बताऊं तो इस ट्रेंड लाइन के पास आजू बाजू में बताने का प्रयास करूं तो लगभग 62,200 से 300 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दे सकती है। तो उससे थोड़ा पहले निकलेंगे, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे सेल करने की कोशिश करेंगे तो प्राइस इससे पहले ही थोड़ा यू टर्न ले सकती है। तो एक हमारी हो गई स्कैल्प एंट्री हो गई। जैसे अगर यहाँ कहीं आके मतलब ये जैसे नीचे आके और इस सपोर्ट के आसपास आती है, सपोर्ट रिक्लेम करती है और 5.5 के बिलो ऐसा कुछ निकल के आता है और नीचे आके फिर से ऊपर क्लोज हो जाती है, देन इजीली हम यहाँ से लॉन्ग लेंगे। दूसरी होगी दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होकर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम ये समझेंगे जो ये डाउन ट्रेंड आ रहा था मेरे भाई ये एस्टेब्लिश नहीं है, ये इसको ब्रेकआउट कर दिया, मतलब यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं तो हम बाइंग करने का सोचेंगे। तो दोनों चीज आपको बता दिया, आपको ट्रैप के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक्चुअल प्राइस के साथ चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना है, तभी आप ट्रेड के अंदर समझेंगे मेरे भाई और ट्रेड के अंदर बेनिफिट्स लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ था, जैसे यहाँ पे शॉर्टर को लिक्विडेट किया गया तब देखेंगे तो लगातार सेलर्स को प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। सेलर्स लगातार सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बायर्स आए थे और बायर्स ने प्राइस को लेकर ऊपर गया। अगर सच में दोस्तों इस लो को ब्रेक करता है तो ये जो बायर्स है बायर्स निकल जाएंगे, ठीक है। और जो ये बायर्स का स्टॉप लॉसेस हंट होगा तो सेलर्स बन जाएंगे। अब जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो ये जो प्रेजेंट में मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं उनकी दोस्तों क्या होगी, स्ट्रॉन्गनेस और ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि इस बायर्स का दोस्तों स्टॉप लॉसेस हंट कर दिया और साथ में दोस्तों 1 में दोस्तों ये क्लोजिंग अगर इसके बिलो हो जाती है उस केस में हम 54 के का टारगेट लेंगे। नहीं तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंट होने के बाद अगेन से कैंडल रिट्रेस होकर अबव क्लोजिंग हो जाती है, देन इजीली इस केस में हमको लॉन्ग का टारगेट बनेगा और टारगेट इजीली ट्रेंड लाइन के आसपास, इससे पहले हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपको थिंकिंग समझ में आ गया मेरे भाई।
और जाहिर सी बात है अगर इसको ब्रेक करता है तो अल्ट कॉइन के अंदर पैनिक आएंगे, तो अल्ट कॉइन और भी डिप के अंदर मिल सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों से बोलना चाहूँगा, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम वेट कर रहा हूँ एटलीस्ट या तो इस दोस्तों सपोर्ट को ब्रेक कर दे, जो इस सपोर्ट में ग्रीन एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, तब हम सोचेंगे कि हाँ अल्ट कॉइन के अंदर ड्रॉप आएगा तो हम अल्ट कॉइन को और चीप पे उठाएंगे। नहीं तो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, देन हम अल्ट कॉइन की एंट्री अगेन से बनाना चालू करेंगे, क्योंकि जैसे बिटकॉइंस के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट को ऊपर जाएगा ना, तो अल्ट कॉइन के अंदर दोस्तों आप डिप बाई एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। और जैसे जाकर बिटकॉइंस कहीं साइडवेज होता है ऊपर जाकर, तो अल्ट कॉइन के अंदर अच्छे खासे पंप आ जाएंगे। तो हमारी तैयारी इस प्रकार से आप चाहो तो हमको फॉलो कर सकते हैं और इस प्रकार से ट्रेड को आप अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया मेरे भाई, आपको अच्छे से मैंने बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे डिक्सी देखेंगे, तो डिक्सी भी देखेंगे, तो डिक्सी इसने तो ब्रेकआउट तो किया है ट्रेंड लाइन को, और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ये नेगेटिव है। लेकिन अगर यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे तो ये भैया बुलिश हो रहा है। अब एटलीस्ट वीकली कैंडल का क्लोजिंग का वेट करो, तो 5 दिन इसका क्लोजिंग का बाकी है। और अगर बिटकॉइंस का वीकली क्लोजिंग का कैंडल देखेंगे मेरे भाई, तो उसका क्लोजिंग बताना चाहूँगा लगभग 5 डे 11 घंटे इसका भी क्लोजिंग का बाकी है, ठीक है। तो अगर देखोगे मेरे भाई, तो वीकली कैंडल में कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ भी कुछ ऐसा खेल हुआ था, तो अगर उस खेल को दोहराई जा रही है तो यहाँ कुछ ऐसा ट्रैपिंग का खेल हो सकता है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी लोग बेरिश हो गए थे जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया था। उनको लगा कि मेरे भाई कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं और यही सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दोस्तों सेल कर दिया। लेकिन एट द एंड में हुआ क्या, प्राइस एक अच्छी खासी पंप कर गई। तो ध्यान रखो मेरे भाई, आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना है। अगर 54 के आसपास है तब भी आप दोस्तों आप ट्रेड के लिए स्टार्ट रहो, क्योंकि लगातार दोस्तों सेलिंग आएगी। तो सेलिंग 54 के आसपास जाकर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये नहीं सोचना कि 54 पे क्या आया तो हम फिर क्या करेंगे, अगेन से सेल कर देंगे और 50 के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि लगातार सेलिंग दोस्तों मार्केट के अंदर नहीं होती है। लगातार सेलिंग दोस्तों दिख रही है वीकली के अंदर, लेकिन डेली के अंदर जाओगे तो आपको समझ में आएगा प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत नीचे आई, फिर से प्राइस ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई। तो ऐसा कुछ होता है मेरे भाई, तो ऐसा कुछ धंधा हो सकता है। और इस धंधा से आप बचना चाहते हैं तो आप प्राइस से चीज़ों को सीखेंगे, तभी आप ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। ओवरऑल आपको थिंकिंग समझ में आएगा। तो नेगेटिव तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नेगेटिव ही हो जाना है। नेगेटिव चीज़ें सेंटीमेंट को मैंने बता के प्रयास किया कि कैसे कब नेगेटिव होना है और कब पॉजिटिव होना है, ठीक है। अगर टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा टोटल मार्केट कैप स्टिल अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लियर कट बोला था कि जब तक इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है मैं बेयरिश नहीं हो सकता हूं मेरे भाई, और मेरा टारगेट 54 के आसपास तक नहीं होगा। तब तक मैं बुलिश हूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाने का पूरा आपको कोशिश करे। तो ओवरऑल समझ में आ गया मेरे भाई कि अभी नेगेटिविटी का कुछ ऐसा चीज नहीं है। आपको वेट करना चाहिए, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए, क्या इसको सच में ब्रेक करके क्लोज करता है, या दोस्तों यहाँ पे लल्ली पॉप देके और बिटकॉइंस यहाँ पे सबको ट्रैप क्रिएट करके यहाँ से क्या ऊपर जाता है। तो हमने दोनों तैयारी कर रखी है। आप भी चाहो तो दोनों की तैयारी कर सकते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग आप चाहो तो तैयारी पूरी करेंगे तभी मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएंगे। और जैसे दोस्तों तैयारी आपकी होगी तो आपको मैंने बता रखा है कि कैसे आएगी। तो अल्ट कॉइन के अंदर डिप में आपको एंट्री मिलेगा 54 के आसपास तक, और अगेन से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी तो हम अपने अल्ट कॉइन की एंट्री चालू कर देंगे। तो वो चीज़ अपने टेलीग्राम के अंदर अपडेट करेंगे, प्लस यूट्यूब के अंदर अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर ले, प्लस यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले।